हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है, एक बेसिक चीज़ तो आप लोगों को बहुत बार मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, हर एक बिजनेस में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। कोई नंबर 1 रहेगा, कोई 2 रहेगा, कोई 3 रहेगा, कोई 4 रहेगा। ठीक है, एंड कोई भी टॉप लेवल का कोई भी अगर प्लेयर में कोई दिक्कतें आ जाती है या फिर अगर वो कहता है कि मैं बिजनेस ही नहीं करना चाहूँगा करके, तो बाकी के जो प्लेयर्स रहते हैं दोस्तों, उनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा मिलता है। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। और ऐसी कुछ स्थिति फिलहाल तो हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली माजरा क्या है, पूरी न्यूज़ क्या है, किसको फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, कौन से सेक्टर की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पिगमेंट सेक्टर के बारे में। डाइज एंड पिगमेंट, ये सेक्टर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक्चुअल जो खबर है वो ग्लोबल लेवल पे आ रही है, विदेश से आ रही है। ठीक है, एंड इसी का इम्पैक्ट हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें एक कंपनी है उसके ऊपर भी हम लोग को देखने को मिला। इनफैक्ट 2 कंपनी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल लेवल पे खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो कौन से कंपनी से रिलेटेड, कौन से ग्रुप से रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है, तो दोस्तों हिबज ग्रुप करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड अगर ये ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हम यहाँ पे कह सकते हैं पिगमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा। टॉप 3 में आने वाला ये प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड पिगमेंट से रिलेटेड ये जो कंपनी काम करती है, इसकी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग देशों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, हमारे देश में भी है। ठीक है, सो उसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी बहुत अच्छे से सुन लेना, घाई गड़बड़ी मत कर लेना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे देश में कौन सी कंपनी, ये कंपनी है हिबज कलरेंट इंडिया करके। और इसका स्टॉक आज के दिन 15% क्रैश हो गया। बहुत अच्छे से सुन लेना, कौन सा, हिबज कलरेंट इंडिया। हमारे देश का जो स्टॉक है वो 15% क्रैश हुआ। बट हमारे जो देश में जो कंपनी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सो गड़बड़ कहाँ से आई है, गड़बड़ आई है विदेश से एज अ सिस्टर फर्म। सिस्टर फर्म मतलब विदेश में कहीं तो एक और सेम इसी प्रकार की कंपनी है, वो क्या करने जा रही है, बैंकरप्सी फाइल करने जा रही है। और वो कंपनी कहाँ पे, जर्मनी में। ठीक है, सो ये जो हिबज ग्रुप की जो कंपनी हमारे देश में भी है, जिसका नाम आपके सामने यहाँ पे रखा है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या, नहीं। जो जर्मनी में जो कंपनी है इसी ग्रुप की, उसका बिजनेस इतना खराब चल रहा है कि वो बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं मतलब वो कह रहे हैं भाई धंधे को हम लोग बंद कर रहे हैं, बैंकरप्ट हो गए भाई, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, 100 रुपये की लायबिलिटी बनती है एंड देखा गया तो हमारे पास मतलब उतना पे करने के लिए पैसा नहीं है। आप ताला लगाओ भाई कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। सो जैसे ये खबर हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो हमारे देश में जो कंपनी है, ठीक है, ये बंद नहीं हो रही है, बट इसी की जो सिस्टर फर्म है यहाँ पे हम कह सकते हैं वहाँ पे मतलब वो ताला लग रहा है। तो ये स्टॉक भी हम लोग को 10, 11, 10.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली बुरी खबर है इसी चीज़ के चलते। और ये भी कंपनी क्या है जो हमारे देश में अल्टीमेटली पिगमेंट से रिलेटेड ही काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जो विदेश की कंपनी जो हम लोग यहाँ पे बात करें, जर्मनी वाली, ये देखिए ये वो कंपनी है हिबज GmbH करके। सो ये कंपनी क्या हो रही है, बंद होने यहाँ पे जा रही है। उन्होंने बैंकरप्सी यहाँ पे फाइल कर दी है, जो कि ये पिगमेंट में यहाँ पे काम करती थी। तो ये पूरा ड्रामा अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कि जो हिबज ग्रुप की जो कंपनी जो जर्मनी में है वो अपने बिजनेस को यहाँ पे बंद कर रही है। इस चीज़ के चलते हमारी जो इंडिया वाली कंपनी है उसके शेयर के ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट नेगेटिवली देखने को मिल गया। ये सेलिब्रेट करने वाली बात तो है नहीं, तो इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, क्या हमारे देश वाली कंपनी बंद हो रही, क्या नहीं हो रही है। अभी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये हो जाएगा कि जो कॉम्पिटिटर, जैसे मैंने कहा ना कि कोई ना कोई प्लेयर अगर अपना बिजनेस को ही सीधा बंद कर रहा है तो बाकी प्लेयर तो भाई खुशी से पागल ही हो जाएंगे। वाह, इतना बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है जर्मनी से। यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे क्या हो जाएगा, पिगमेंट से रिलेटेड जो डिमांड है, ठीक है, वो तो हम लोग को देखने को हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड सप्लाई अगर कम हो जाएगा, सो डिमांड ऊपर एंड उसी के साथ साथ सप्लाई कम, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चीज़ों के दाम बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा सप्लाई कर दो तो आपको कमाल का बिजनेस मिलते हुए देखने को मिला है। तो पिगमेंट का हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेजेस देखने को मिलने वाला है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों बोलते हैं ना आपदा में अवसर, तो एक कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है जो कि हमारे देश में भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि केमिकल सेगमेंट में ही यह आ जाता है डाइज एंड पिगमेंट। तो उसमें जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, कौन सी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हिबज कलरेंट करके इंडिया, तो ये 6th नंबर पे आती है। हमारे देश में 6th नंबर पे काम करती है। ग्लोबल लेवल पे पता है इनका रैंक कितना है, 2nd नंबर पे। ठीक है, एंड ग्लोबल लेवल पे हम लोग को वो दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हमारे देश में नंबर 1 कंपनी कौन सी है पता है,
सुदर्शन केमिकल। सो ये सुदर्शन केमिकल है दोस्तों, ये हमारे देश में नंबर 1 है एंड विदेश में अगर देखा गया तो नंबर 3 की कंपनी है दोस्तों। एंड इसी चीज़ के चलते सुदर्शन केमिकल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि आज के दिन इसी न्यूज़ के चलते 13% हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली सुदर्शन केमिकल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि पिगमेंट सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ 35% का मार्केट शेयर लेकर ये बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कंपनी का अगर ज़्यादा बिजनेस होता है इंडिया से ही होता है 50%, अप्रॉक्सीमेटली 53%, एंड बाकी का चीज़ जो होता है दोस्तों वो विदेश से ही पैसा आता है 46 to 47%। काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका एक्सपोर्ट और भी यहाँ पे मतलब दुनिया में तो अभी डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ये सप्लाई ज़बरदस्त तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, अर्निंग बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसीलिए शेयर प्राइस भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए ये बढ़ेगा भविष्य में, बाद में रिजल्ट आएगा तो मार्केट उसका इंतजार नहीं करते, मार्केट पहले इन चीज़ों को फैक्टर इन करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसीलिए स्टॉक आज के दिन हम लोग को इतना तेज़ होते हुए देखने को मिल गया। और मज़ेदार बात यह है कि 2022 में रिसेंटली सुदर्शन केमिकल ने क्या किया था, बहुत बड़ा कैपेक्स भी यहाँ पे किया था। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं लगभग 180-185 करोड़ का कैपेक्स था। सो ये छोटी कंपनी है, उस हिसाब से 150 करोड़ 200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स यहाँ पे मारना काफ़ी बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पे आएगा ये ऑलरेडी कैलकुलेट उन्होंने किया था, और नॉर्मल सिचुएशन को पकड़कर उन्होंने कैलकुलेट किया था। ये किसी को नहीं पता है कि भाई कंपनी बैंकरप्सी फाइल करेगी, उसका कॉम्पिटिटर अपना एक बिजनेस बंद करेगा। सो वो उन्होंने फिलहाल तो जैसे ये चीज़ें सामने आगे पे आते हुए देखने को मिल गई, तो इस कंपनी के लिए एक ग्लोबल लेवल पे एक भयंकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी का परिणाम है ये स्टॉक हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसलिए हम लोगों ने जो शुरुआत में आर्टिकल पढ़ा, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा और पीछे जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये देखिए वापस एक बार पढ़ लीजिए। क्या है कि जो हमारे देश की जो कंपनी है वो तो बंद नहीं हो रही है, बट वो 15% इसीलिए गिरा क्योंकि जो जर्मनी में जो उसकी सिस्टर कंपनी है वो तो बैंकरप्सी फाइल कर दिया। एंड इसीलिए सुदर्शन केमिकल इस चीज़ का त्यौहार मनाते हुए देखने को मिल रहा है। 10% से ज़्यादा वो तेज़ होते हुए देखने को मिला है, बिकॉज इनको गजब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज ये हमारे देश में नंबर 1 है एंड ग्लोबल लेवल पे तीसरे नंबर की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी चीज़ के चलते आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। भाई साहब मैं अगेन एंड अगेन ये हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, मैं बस आपको न्यूज़ कवर करके देता हूँ। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होते। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं भाई, ऐसा मजाक में नहीं कुछ भी चीज़ करना होता है। बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस देखनी होती है। ऐसे तो कितनी खबरें चलेगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, नरसों भी आएगी, चलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस देखकर आपने किसी भी कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है वो प्रॉपरली विचार करना होता है। इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस लेने होते नहीं है। ऐसे बहुत सारी खबरें आएंगी। पिछले 6 साल से मैं वीडियोस तो कितने सारे बनाता हूँ, कल भी बहुत सारे ऐसे खबरें आई थी। तो खबरों के हिसाब से अगर आप सिर्फ शेयर्स लेने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप विचार कर सकते हो। बिजनेस ही नहीं पता है, बस खबर सुन ली एंड रिटर्न्स के हिसाब से ही ब्लाइंडली जाना स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, 700-800 करोड़ के हम लोग को रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो लगभग 450 करोड़ की बोरोइंग है। ठीक है, देन शॉर्ट टर्म बोरिंग 300 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें केवल 10 करोड़ का ही कैश है, तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। ये जो कंपनी है 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है दोस्तों। और मज़ेदार बात देखिए, ये 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी और अपने ही सेगमेंट का ये लीडर भी है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पिगमेंट एंड डाइज एंड पिगमेंट जो ये सेगमेंट देखने को मिल जाता है, ये सेक्टर देखने को मिल जाता है, ज़्यादा इतना फोकस में नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभार खबर आती है, स्टॉक भागते हैं, फिर नीचे आता है, फिर खबर आती है, फिर भागता है, फिर नीचे आता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लीडर ही देखिए स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे आप लोगों को इस प्रकार के वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एक लीडर का ही परफॉर्मेंस बैलेंस शीट हम लोगों ने देख लिया, इतनी कुछ खास नहीं थी, ओके थी, ऑब्वियसली स्मॉल कैप है। प्लस अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे 140 130, सडनली ड्रॉप 45, सडनली जंप 300। सो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये एक अंदाज़ा आ जाता है। एंड प्रमोटर होल्डिंग क्या है, सो 33% है, FIS 4.5 है, DS 17 है, बाकी पब्लिक के पास है। सो कुल मिला के अगर मैं सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्की टाइप का, मतलब जो एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो सेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा हायर रिस्की सेक्टर लेवल का ये देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये मत बोलना कि भाई हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, तो ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है, बट बाकी की चीज़ें भी हम लोगों ने ज़रूर चेक करनी यहाँ पे होती है। तो न्यूज़ के हिसाब से देखा गया सुदर्शन केमिकल को एक काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका कैसा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जब भी गिरता है भाई तो 70 से 80% तक गिरावट दिखा देता है। ठीक है, एक
स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या, जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो स्टॉक एकदम ऐसा रॉकेट यहाँ पे बन जाता है, और जैसे ही यहाँ पे वापस इनको रिपीटेड ऑर्डर नहीं आते या फिर रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्लाइंट नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो कंपनी ने 300 कमाया था वो सीधा आ जाता है 50 या फिर 60, तो स्टॉक भी हम लोग को वैसे ही ड्रॉप होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखने चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अपडेट रहने के हिसाब से ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।